हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आपको ब्लड के बारे में बताने वाले हैं कि जो ब्लड है वो किस तरीके का शारीरिक संरचना में किस संरचना में पाया जाता है और उसके कार्य क्या है और ब्लड की टेस्टिंग कैसे होती है। तो सारी ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आइए देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है। तो ब्लड जो है वो दो चीज़ें उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। जो वो है ब्लड कार्पस्कल्स और सेकंड चीज़ है उसमें प्लाज्मा। उसमें इसको अगर हिंदी में देखें तो रुधिर की कणिकाएं और प्लाज्मा तो प्लाज्मा है। और ब्लड कार्पस्कल से अगर आप समझें तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो तीन बेसिक इसमें कार्पस्कल्स पाई जाती हैं, जो कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा और बेसिक स्ट्रक्चर जो आप ब्लड का देखेंगे तो वो यही है। आपको उसमें दो चीज़ें पहले मेजरली मिलती हैं, ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा। और ब्लड कार्पस्कल्स तीन तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके आगे अगर हम देखें तो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। सेकेंड चीज़ इसमें हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और ब्लड बैंक में क्या कार्य होता है, ब्लड किस तरीके से दिया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फ्यूज़न, ये हम इस टॉपिक पे हम इन चार बातों के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लड की संरचना क्या रहती है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ब्लड बैंक में क्या होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किस तरीके से किया जाता है, और ब्लड प्रेशर क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ब्लड अगर इन्फेक्टेड है, आपका ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे कौन कौन से डिजीज़ हो जाएंगी, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ब्लड का स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड प्रेशर और ब्लड से होने वाली बीमारियां, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। और अगर इसकी डिफिनेशन में जाएं कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं देख सकते जब तक कि आप माइक्रोस्कोप का यूज़ ना करें। तो माइक्रोस्कोप से आप इसके स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो इसमें आपको रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं, वो दिखाई देती हैं। ब्लड कार्पस्कल्स जिन्हें हम बोलते हैं वो दिखाई देती हैं, और प्लाज्मा भी रहता है। प्लाज्मा भी इस तरीके से दिखता है। उसके अलावा इसमें और भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, पर वो सभी आपकी रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए हमने उन सबको एक वर्ड में यूज़ किया कि ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा। अब अगर हम ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में जानें
कि ब्रीफली अगर हम एक्सप्लेन करें कि ब्लड कार्पस्कल्स कितनी तरीके की होती हैं, कैसी होती हैं, तो बेसिकली ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइड होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा पाया जाता है। और जो रेड ब्लड सेल्स, अगर हम आरबीसी के बारे में जानें कि क्या होती है आपकी आरबीसी, तो उसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस्कल्स है। और ये गोल, इसको तस्तरी नुमा भी बोल सकते हैं, गोल होती है, तस्तरी नुमा भी बोलते हैं, और दोनों ओर से पिचकी होती है। गोल तो होती है, पर ये कुछ इस तरीके से अंदर की ओर आपको पिचकी हुई मिलेगी। तो ये जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये जो इस तरीके से होता है कि इसको हम बाइकॉन्केव नेचर बोलते हैं। आउटर लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो इसी तरीके का रहता है, अंदर की ओर झुका हुआ और दोनों तरफ से, इसलिए इसको बाइकॉन्केव बोल रहे हैं। अगर हिंदी में इसको जाने तो इसको हम उभयावतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयावतल। अब इसके बाद और इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के अलावा आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 90%। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। कवरिंग होगी, कोई भी आपकी सेल्स हो, चाहे कोई भी सेल्स हो, उसमें कवरिंग जरूर होगी। और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बट जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी मैच्योर आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करती है, और अगर इसमें कोई न्यूक्लियस होगा तो कोशिका की सारी क्रियाविधि संचालित होने की वजह से ऑक्सीजन की खपत के कोशिका में ही हो जाएगी, तो बॉडी के ऑर्गन्स को सही प्रकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। इस वजह से इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ताकि इसका काम केवल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का रहे। इसलिए अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ब्लड का जो कलर है, रक्त का जो कलर है, वो रेड क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पदार्थ है जो कि इसमें पाया जाता है। प्रोटीन है ये एक तरीके की, जो कि रेड सेल्स में पाई जाती है। और ये हीम जो है, इसका रंग होता है आपका रेड। इस वजह से आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल रंग की होती हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरी चीज़ है
कि इनकी रेड ब्लड सेल्स बनती कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इनकी। तो मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो होती है वो होती है आपकी बोन मैरो में। बोन मैरो होती है, वहीं पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एडल्ट स्टेज में, जब आप बड़े होते हैं उस केस में। बट जब एम्ब्रियो में मतलब भ्रूण में अगर कोई बच्चा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपकी लीवर या स्प्लीन में होती है, लीवर या स्प्लीन में होती है एम्ब्रायोनिटल केस में। बट एडल्ट के केस में यही मैन्युफैक्चरिंग आपकी बोन मैरो में होने लगती है। ये सारी ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्वेश्चंस इस पे काफ़ी बनते हैं। अब आरबीसी की वर्किंग पे आए, बेसिक वर्किंग देख रहे हैं हम, टफ नहीं देख रहे कि क्या काफ़ी कार्य होते हैं उसके। तो सबसे पहली चीज़ O2 ट्रांसपोर्टेशन में का काम आरबीसी का रहता है। O2 का ट्रांसपोर्ट होता है और CO2 को एक्सेल जो किया जाता है, वो सारा वर्क आपका आरबीसी के से होता है। और अब ये हो गई थी रेड ब्लड सेल्स की बात। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी बताया, उसकी वर्किंग भी बताई और ये भी बताया कि उसका रंग लाल क्यों होता है और वो कहाँ बनती है। दूसरी चीज़ उसका वर्क भी ये बताया है। अब WBC की बारी है कि WBC क्या होती है। तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स फुल नेम लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा आरबीसी का हमने बताया था कि बाइकॉन्केव नेचर होता है, प्लस उसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है। पर WBC में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस है आरबीसी और WBC में। और रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि वो बाइकॉन्केव और गोल होती हैं, राउंड शेप होती हैं। पर WBC आपको इर्रेगुलर शेप की मिलेंगी, मतलब अनियमित आकार की मिलेंगी। कोई स्ट्रक्चर उसका नियत नहीं है कि वो राउंड ही होगी। इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई पिगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। जैसे वो रेड होती है तो इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, इसीलिए इनको वाइट बोला गया है। और वो बोन मैरो में बनती हैं और ये आपकी स्प्लीन में बनती हैं मेजॉरिटी में। अब जो इनका लाइफ स्पान है, तो अगर हम इसके लाइफ स्पान के बारे में देखें तो इनका लाइफ स्पान 1 to 4 डे का होता है, 1 to 4 डे का होता है। अब WBC की वर्किंग देखें तो WBC की वर्किंग RBC से अलग होती है। ये रोगाणु तथा परजीवी प्रभावित जब आपकी बॉडी को करता है, जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, कोई एजेंट या एंटीजन, एजेंट कोई एंटीजन जानते हैं, एंटीजन कोई भी एंटीजन जो बाहरी है अथवा कोई पैरासाइट है जब बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है कि इसमें वृद्धि हो जाती है। आपकी WBC जो है वो काफ़ी संख्या में बढ़ जाती हैं और जो भी डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल करती हैं, उसको
उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में, और जिसकी वजह से WBC की संख्या भी बढ़ती है, और उनको इनगल्फ करके पैरासाइट को वो सारी चीज़ जो है उसको क्लियर करती हैं। और कोई भी अगर आपकी बॉडी में टूट फूट किसी भी अगर कणिका की हो गई है या किसी कोशिका की हो गई है, तो उसको क्षण करना, या जिसको बोलते हैं कि उस शरीर की एक तरीके से सफाई जिसको वही करना WBC का वर्क होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स के